नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.4 को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्नावली में 3 प्रमेय हैं, सबसे पहले उन्हें समझेंगे, फिर हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। हो सकता है इस वीडियो में प्रमेय हो या एक आध क्वेश्चन हो पाए, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। अगली वीडियो में प्रश्नावली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुक में आपको एक टॉपिक मिलेगा, जैसे ही आपकी प्रश्नावली खत्म होगी 7.3 लिखा गया है त्रिभुज की असमीकाएं। तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, असमीका का मतलब क्या है। देखो, असमीका का बेसिक सा मतलब है असमानता। ठीक है, ऐसे बताता हूं असमानता कैसे। मान लो एक लाइन दी गई है और एक ये बड़ी लाइन खींच दी, तो ये दोनों क्या समान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, असमान है। तो इन दोनों में क्या है? असमानता है। ये क्या है? एक कोण बना दिया गया है और एक कोण ये बना दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या दोनों कोण समान है? नहीं, बिल्कुल असमान नहीं है, असमानता है इन दोनों में। ये वाला कोण बड़ा है इससे कंपेयर में, इसकी तुलना में। ये वाली लाइन बड़ी है इसकी तुलना में, ये वाली लाइन छोटी है इसकी तुलना में। तो यही है असमानता का मतलब। तो अगर मेरे को बताना हो यहाँ पे, जैसे कि ये ए बी, ये सी डी कर लेते हैं, तो क्या है? सी डी भुजा क्या है? बड़ी है ए बी से। ठीक है, तो यही सब है असमानता। समझ गए बात? कि किसी दो चीज को कंपेयर करना, उनमें उनकी भुजाओं में, कोण में के आधार पे उनमें असमानता बताना। तो यहाँ पे त्रिभुज है तो भुजा होगी, कोण होगा, यही दो चीजें होंगी। और हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दो इंसान, एक छोटा एक बड़ा है, असमानता है उसमें। एक काला एक गोरा है, असमानता है। उसकी आंखें काली है उसकी नीली है, ये असमानता है। तो यही सब है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रमेय हम लिखते हैं, उसको समझते हैं सबसे पहले। तो प्रमेय 7.6 आपको दिख रही है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं, दो भुजाएं क्या है? असमान है, मतलब बराबर नहीं है, तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होगा। तो जो लंबी भुजा है उसके सामने का सम्मुख कोण बड़ा होगा। देखो भाई, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं यहीं पे। एक, चलो ये बना लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सारी भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, हम इन दोनों भुजाओं को मान लेते हैं। चलो इनकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी नेमिंग कर दिया। ए बी और ए सी को देखो, ये दोनों क्या है? असमान है, मतलब बराबर नहीं दिख रही आपको। ठीक है, दिख रही होंगी, बिल्कुल बात सही है। मतलब ये दोनों भुजाओं को हम, ये जो असमान भुजाएं, इन दोनों को असमान मान लिया। तो असमान में तो लंबी भुजा और उन्हीं असमान भुजाओं में जो लंबी है, तो ए बी और ए सी में लंबी कौन है? ए सी। ठीक है, ए सी का सम्मुख कोण बड़ा होगा। ए सी के सामने वाला, भाई ये भुजा है, ठीक है, मैं यहां से देखूंगा तो इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है? ये वाला कोण आ रहा है, यानी कि ये वाला कोण बड़ा होगा। यही हमें सिद्ध करना है। समझ पाए क्या कह रहे हैं? कि एक त्रिभुज होगा, उसमें दो भुजाएं क्या है? असमान होंगी। तो जो दो भुजाएं असमान है उसमें से जो बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। यही सिद्ध करना है। तो इसमें देखो क्या क्या है, दिया क्या गया है। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि एक भुजा है AC जो बड़ी है AB से। ठीक है, यही लिया कि दो भुजाएं असमान थी, उसमें से जो बड़ी भुजा थी तो AC बड़ी है AB से। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण B जो होगा वो बड़ा होगा। इससे कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भुजा के भी सामने वाला ले लेंगे कोण C से। ये हमें सिद्ध करना है। समझ में आई बात? क्या दिया गया और क्या सिद्ध करना है। अब आप कैसे करोगे इस चीज को? कैसे सिद्ध करोगे? इस प्रमेय को सत्य कैसे साबित करोगे? इन दोनों चीजों को सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई सही है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? एक भुजा बनाते हैं, यहां से ए से BC पर एक भुजा डालते हैं और उसकी लंबाई इतनी रखेंगे कि AB के बराबर ही हो। ठीक है, एक हम मान लेते हैं, यहीं से एक भुजा डाली, एक ऐसी। ठीक है, और इसकी लंबाई और इनकी लंबाई दोनों की बराबर है। ओके, तो देखो मैं यहां पे रचना लिख रहा हूं, रचना कर रहा हूं। रचना में क्या किया? AD कर देते हैं। AD भुजा इस तरह बनाएंगे कि
ए बी बराबर ए डी रहे, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर रहे, इस तरह से हमें बनाना है। क्लियर है बात? ये बना लिया। और आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ये हमने पहले पढ़ रखा है, सिद्ध भी किया है। यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इसके सम्मुख वाला कोण ये है ढिचिक, इसके सम्मुख वाला कोण ये है पिचिक। तो ये दोनों क्या है? बराबर होंगे। इसका नेमिंग हम कर देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां पे लिखता हूं त्रिभुज ए बी डी में ए बी भुजा बराबर है ए डी। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 भी होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। इसको हम परम एक समीकरण मान लेते हैं। अब यहीं पे देखना मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं। यहां पे इसका 3 कर देता हूं, इसका 4 कर देता हूं, इन कोणों का नाम। ठीक है, नाम कर दे रहा हूं, नेमिंग दे रहा हूं। बाकी आप वैसे भी नेमिंग कर सकते हो, पर वो यहां पे लिखने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए ऐसे आसानी से कर लेते हैं, हमें सिद्ध करके दिखाना ही तो है। अब फिर त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी में बात करते हैं। ए सी डी में क्या मैं इस वाले कोण को इन दोनों के सम के बराबर लिख सकता हूं? याद है या भूल गए कि किसी त्रिभुज का 2 आंतरिक कोण त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के 2 आंतरिक कोण का जोड़ त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर होता है। ये चीज हमने पढ़ा था। तो ये क्या है? ए सी डी त्रिभुज के 2 आंतरिक कोण का योग क्या लिख सकता हूं? इस वाले कोण के बराबर लिख सकता हूं। तो यहां पे कोण 2 बराबर लिख सकता हूं कोण 3 प्लस कोण 4। इसको हम दूसरा समीकरण, चलो यहां से दूसरा नहीं मानते, इसी को हम एक चीज और लिख सकते हैं। अब यहां पे कोण 1 बराबर कोण 2 है। ठीक है ना? तो कोण 2 की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं कि कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3 प्लस 4। समझ रहे हो बात? यहां पे हम पहले वाले समीकरण से देखो 1 बराबर 2 के बराबर है, तो 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो कोण 1 बराबर ये हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां से यहां तक। इसको दूसरा समीकरण मान लो। मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटाता हूं, इसे नोट कर लो इतना थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहीं पे हम कर देंगे। हो गया? मिटाएं, रोक लो वीडियो और मिटा रहा हूं मैं, और आप नोट कर लो। इतना चीज मिटा दिए। अब यहां पे देखो कोण 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये कौन सा कोण है? ये वाला कोण है, तो यानी कि ये बी कोण है। ठीक है, ये कोण बी है। और बराबर में क्या है? कोण 3, ये वाला कोण, यानी कि कोण सी है। ठीक है, और प्लस में कोण 4 है, यानी कि ये वाला, तो इसको लिख सकता हूं कोण डी ए सी। ये कोण सी है, कोण सी है ना ये, और इसको लिख सकता हूं कोण डी ए सी। ठीक है, इसका मतलब कि कोण बी क्या है? इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, तो कोण बी बड़ा होगा कोण सी से। सही बात की नहीं? अगर बी क्या है? इन दोनों के कोणों का योग है, तो बी अकेले क्या है? इन दोनों से तो बड़ा ही है ना, तभी इन दोनों का जोड़ है। समझ रहे हो? तो यही बात क्या हो गई? सिद्ध हो गई कि कोण बी क्या है? कोण सी से बड़ा है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये प्रमेय आप समझ लेना कि अगर एक त्रिभुज दिया गया, उनकी 2 भुजाएं असमान हैं, तो जो बड़ी भुजा है उसके सम्मुख जो कोण होगा वो उस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण होगा। प्रमेय 7.7 है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये बिल्कुल उल्टा है उसका जो पहले किया 7.6, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, उसमें बड़ी भुजा थी। ठीक है, तब हमने कोण सिद्ध किया बड़ा था। इसमें कह रहा है कि बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा, सम्मुख भुजा बड़ी होगी। वाह वाह। ठीक है, तो भाई देखो यहां पे दिया क्या गया है? दिया क्या गया है? दिया गया है कि एक कोण बड़ा है,
तो इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं ABC, ठीक है। और हम इस कोण को, कोण B क्या है, बड़ा है कोण C से, ये मान लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख जो कोण भुजा होगी B के, कोण B के सम्मुख, तो अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे कौन सी भुजा दिखेगी, यहां से देखूंगा तो ये दिखेगी, ठीक, ये वाली भुजा। यानी कि AC क्या है, बड़ा है किससे, इस वाले भुजा के सम्मुख कोण, इस वाले कोण के सम्मुख भुजा क्या है, AB, ये C है ना, तो ये भी बड़ा होगा AB से, ठीक है। यानी कि AC बड़ा होगा AB से, ये हमें सिद्ध करना है, ये मतलब है इस प्रमेय का। अब बताओ क्या करें। अब हम इसमें एक रचना करते हैं, यहां पे देखना, रचना करते हैं, और रचना कुछ इस तरीके से करेंगे। हम यहां से एक भुजा डालेंगे, इस पे खींचेंगे, और वो ऐसी होगी कि ये जितना कोण है C, उतना ही कोण इधर वाला होगा, यानी कि एक ऐसा कुछ, यानी कि ये वाला कोण, इसको एक अगर मैं कह दूं, और ये क्या है, C है, तो रचना हम कर रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण C, कोण 1 बराबर कोण C के बराबर होगा। रचना में भुजा इसको डाल देते हैं D, नेमिंग कर देते हैं, भुजा BD इस तरह बनाएंगे कि कोण 1 बराबर कोण C हो। ये चीज हमें करनी है, इस तरीके से बनानी है कि ये वाला कोण इसके बराबर हो। अच्छा, जब ये कोण बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है त्रिभुज ABDC में ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी। जब ये वाला कोण बराबर है इसके, तो इसके सम्मुख भुजा ये, इसके सम्मुख भुजा ये भी बराबर होंगी। इसका मतलब कि BD बराबर होगा DC। बहुत सही बात, हाँ जी सही है, बात समझ रहे हो, हाँ जी होगा। इसको नेमिंग करो या ना करो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण में दोनों तरफ AD जोड़ देते हैं, दोनों तरफ AD जोड़ देते हैं। तो इधर भी अगर मैं AD जोड़ूं BD में, और इधर DC में भी AD जोड़ूं, तो कोई चेंज तो होगा नहीं भाई। 1 किलो इधर भी था, 1 किलो इधर था, आधा किलो इधर भी जोड़ दिया, आधा किलो इधर भी जोड़ दिया, तब भी दोनों बराबर ही होंगे ना, 1.5 किलो हो गए, पर है तो बराबर ही, तो वही है, बराबर अब भी है। अब देखो यहां से AD प्लस BD, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये है AD, बार बार गलती कर रहा हूं, ये है BD बराबर, यहां पे देखो DC प्लस AD, यहां पे है, ये रहा DC भुजा और ये रहा AD भुजा, तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ क्या मैं लिख सकता हूं AC। अरे यही दोनों भुजाएं जुड़ के तो ये बनी है पूरी, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं AC। इस चीज को पहला समीकरण बना लेते हैं। ओके, बात क्लियर है। अब त्रिभुज इस वाले में देखना, ABD में, ABD में ये देखो AD है प्लस BD है, ये रहा AD और प्लस में BD या DB या BD, यानी कि ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, ये क्या मैं लिख सकता हूं, इस भुजा से बड़ी है AB से, हाँ जी दिख रही है आपको, ये भुजा का जोड़ो प्लस ये भुजा जोड़ो, इस भुजा से बड़ा ही होगा। तो यानी कि AD प्लस BD क्या है, बड़ा होगा किससे, AB से। ये चीज मैं लिख सकता हूं क्या, देखना, इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ इस वाली भुजा से बड़ा होगा, तो इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ ये क्या है, बड़ा है। इस सिंबल का मतलब समझना, जिधर खुला होता है उधर वाला बड़ा होता है, जिधर खुला है उधर बड़ा है, समझ रहे हो ना इसका मतलब। तो ये इधर वाला बड़ा है इसके कंपेयर में, इसकी तुलना में, ठीक है। ओके, अब देखना समीकरण पहले और दूसरे से, यहां पे लिखना चाहो तो लिख लेना कि समीकरण पहला और दूसरे, पहले और दूसरे से। यहां पे ध्यान से देखो, ये है AD प्लस BD, AD प्लस BD, ये दोनों क्या है, इन दोनों समीकरणों में बराबर है, पर ये क्या है, इसके बराबर है, और यहां पे यही चीज क्या है, बड़ी है, मतलब AB जो है इस चीज से छोटा है। हाँ,
इस चीज से छोटा है, यानी कि AC से छोटा है AB। समझना बात को, यहीं पे सारा है, ये सारी जो भी सिद्ध करने वाली है बातें समझने वाली है यहाँ पे, कि ये चीज इसके बराबर है और यही चीज यहाँ पे क्या है, इससे बड़ी है। ठीक है, तो यानी कि AC क्या है, बड़ा है AB से। या फिर ऐसे समझ लो, क्या मैं इसकी जगह पे ये रख सकता हूं AC? हाँ जी बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि यहां से ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं AC रख सकता हूं, तो यानी कि AC क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा से AB से। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ये देखो यही सिद्ध करनी थी और यही हमने ला दिया सिद्ध करके। तो इस तरीके से है, ये बहुत ही बढ़िया है। ओके, नोट कर लो। प्रमेय 7.8 दी गई है, कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये चीज कह रहा है और हमें ये चीज सिद्ध करना है। तो हम इसके लिए एक त्रिभुज ले लेते हैं भाई। सबसे पहले जो त्रिभुज ये कह रहा है, चलो कुछ ऐसा मान लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर किन्हीं दो भुजाओं का योग किया जाए तो तीसरी से बड़ा होगा। तो पहले हम योग करते हैं इसका, यानी कि AB प्लस AC, ये क्या होगा, बड़ा होगा इस वाली भुजा से, यानी कि BC से। ठीक है, या फिर ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा बड़ी होगी इस वाली भुजा से, तो इसको लिख सकते हैं AC प्लस BC, ये बड़ी होगी AB से, ये भी हो सकता है। या फिर इस भुजा प्लस इस भुजा बड़ी होगी इससे, तो ये BC प्लस AB बड़ी होगी AC से। यही तीन स्थिति हो सकती है। ठीक है, और अगर हम इन तीनों में से किन्हीं एक को भी सिद्ध कर दें तो सही बात हो जाएगी, ये जो रचना जो कह रही है प्रमेय। हाँ, तो इन तीनों में से हम किसी एक को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई, इसमें हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। और रचना वो इस तरीके से है कि हम इस BA भुजा को इस तरह से बढ़ाएंगे आगे कि ये क्या हो जाए, इस भुजा के बराबर हो जाए, AC भुजा के बराबर हो, और फिर वो जहां पे पहुंची होगी वहां से इसे मिला देंगे। समझ पा रहे हो बात को? नहीं समझे? देखो, BA भुजा को हमको ऐसे बढ़ाना है कि यहां से लेके यहां तक की भुजा इसके बराबर हो जाए। तो अभी थोड़ी बहुत दिखने तो लगी है, चलो ठीक है। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई होगी लगभग, हम अप्रॉक्स में बना रहे हैं, आप स्केल से बनाएंगे तो बच जाएगा। और फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं D, और फिर इसे ज्वाइन कर देते हैं, और ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। ऐसी हमने रचना करी। तो देखो, हम सबसे पहले इसमें रचना में लिखते हैं कि भुजा BA को D तक इस तरह बढ़ाएंगे कि AD बराबर हो जाए AC और D और C मिला देंगे। देख रहे हो, जो अपने हिसाब से आएगा भाई, लैंग्वेज बुक के बिल्कुल मत देखो, जो आप कर रहे हो उस चीज को लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैंने जो करा है वही चीज लिख दी। ठीक है, अब देखो रचना हो गई। अब जब इसे मिला दिया, यानी कि अगर आप इस वाले त्रिभुज में देखो ADC, इसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर हो गई। दो भुजाएं बराबर हो गई मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसकी नेमिंग कर देता हूं 1 2, ये दोनों भी बराबर होंगे। हाँ, तो त्रिभुज ACD में अगर AD बराबर AC है तो कोण 1 बराबर कोण 2 भी होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, ये हमने प्रमेय पढ़ी है कि कोई त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। हाँ जी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इस वाले पे ये पूरा कोण क्या है, C है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, एक कोण है, 1 नाम किया है उसका मैंने। तो क्या C कोण 1 से बड़ा है? हाँ जी है, दिख रहा है मैं पूरा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कोण C क्या है, ग्रेटर है कोण 1 से, है? हाँ जी है, बिल्कुल है। और फिर इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं कि कोण C क्या है, ग्रेटर है 2 से, क्योंकि 1 और 2 बराबर है।
है। अब यहां पे देखना त्रिभुज ए बी सी में या सॉरी बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में यहां से देखो सी क्या है, ये वाला कोण, ठीक है। इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण सी। यहां से मैं देखूंगा तो मेरे को कौन सी भुजा दिखेगी, कोण सी की बात कर रहा हूं यहां से यहां तक, तो ये पूरी वाली भुजा ये दिखेगी, इसके सामने की ये भुजा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी डी। और कोण दो ये रहा कोण दो, इसके सम्मुख की भुजा कौन सी है, अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरे को कौन सी भुजा दिखेगी, ये वाली भुजा दिखेगी, यानी कि BC। तो इस समीकरण से हमने निकाला कि कोण सी क्या है, बड़ा है, यानी कि ये वाली भुजा बड़ी होगी, और कोण दो बड़ा ये है तो यानी कि ये वाली भुजा छोटी होगी। जब कोण दो छोटा है तो ये वाली भुजा छोटी होगी। बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब देखो BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रहा BD, यहां से लेके यहां तक की भुजा, ये क्या है, दो पार्ट में टूटी हुई है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ BA या AB प्लस AD, इसको मैं लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ AB प्लस AD बड़ा है BC से। अब ये वाली देखो कहीं पे यहाँ पे इन तीनों में से कोई सी मिल रही है क्या, हाँ जी दिख रही है, AB प्लस AD BC नहीं मिल रही, अभी ये वाली मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही। देखो यहाँ पे क्या गलती हुई, AD की जगह पे क्या होनी चाहिए, AC, AD बराबर AC, ये हमने पहले ही लिख रखा, यहाँ पे हमने रचना ही की थी, यानी कि AD बराबर AC, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AD की जगह पे AC, और यही हमारी हो जाएगी सिद्ध। जो हमें सिद्ध करना था ये वाली चीज हमने देखो ला दी, ये वाला पहला वाला, तो इसका ऐसे है भाई सिद्ध। और ये सारे सिद्ध जो हैं विरोधाभास आपको मिलेगा, विरोधाभास लिख के अगर बुक आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखेगा कि विरोधाभास है, ऐसा करके मेथड, कि मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है। विरोधाभास मतलब कोई ऐसी चीज जिनमें दो पक्ष क्या करें, विरोध कर रहे हो एक दूसरे को, वो कह रहा हो कि नहीं सही है, वो कह रहा हो नहीं गलत है, ऐसी चीजों को बोला जाता है विरोधाभास। पर हमें समझना जो था ऐसे ही हम समझेंगे इन्हों, हाँ।